नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तित्व और महिलाएं। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन राजस्थान जीके में से पूछ लेते हैं। ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति दोनों बुक आपको मार्केट में किसी भी शॉप में मिल जाएगी। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये अब तक का रिजल्ट है जो इन बुक में से इतने क्वेश्चन आए हैं। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल मार्केट में नहीं मिलेगी पर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। इतिहास और कला संस्कृति देखो, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नंबर है आपके सामने 8949279482। यहाँ से बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इतिहास और कला संस्कृति की किताबें आपके ये रहने वाली है। ये राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास टू द पॉइंट कंटेंट है, जो आप एक पूरा राजस्थान जी के 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। बाकी किताबें मैंने आपको नंबर बताए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो, शुरू करते हैं अपन क्लास को। अर्जुन लाल सेठी पहला क्रांतिकारी अपन देखते हैं। पूछते हैं कहाँ के हैं? जयपुर के। कब जन्म हुआ? 1880 में। कौन से परिवार से हैं? ओसवाल से। इनको अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करी है 1902 में। और ये आपके चौमू के ठाकुर थे। देवी सिंह वहाँ के ये कामदार वहाँ पे कार्य करते थे। इन्होंने जयपुर के जो पीएम का पद था वो ठुकरा दिया था। और ये कथन एग्ज़ाम में पूछते हैं कि अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। किसका कथन है? अर्जुन लाल सेठी। आप देख सकते हो, कंप्लीट टू द पॉइंट कंटेंट है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। कंप्लीट अपन इसकी क्लास करेंगे साथ साथ में। देखते हैं 1905 और 10 के मध्य। देखो, अर्जुन लाल सेठी को जयपुर या राजस्थान में जन जागृति का पिता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में जन जागृति का पिता किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है, जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1905 में। कहाँ हुई? जयपुर में। ठीक है, जैन शिक्षा प्रचार समिति। फिर आता है जैन शिक्षा, ये तो प्रचार था। ठीक है, इसके बाद है जैन शिक्षा सोसाइटी। इसकी स्थापना 1907 में अजमेर में हुई और 1908 में इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया 1 साल बाद। और इसका नाम वर्धमान जैन पाठशाला रखा गया। अब एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्धमान जैन पाठशाला की स्थापना किसने करी? तो आपको ध्यान रखना है अर्जुन लाल सेठी ने। कब करी? 1908 में। पहले क्या नाम था? तो आप देख लेना, जैन शिक्षा सोसाइटी। इसकी स्थापना पहले 1907 में अजमेर में थी, फिर 1908 में यहाँ जयपुर कर दी गई। वर्धमान छात्रावास, जैन वर्धमान पाठशाला। वर्धमान पाठशाला देखो, वर्धमान छात्रावास व पुस्तकालय स्थापित किए। इनका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना। ये क्वेश्चन ये इस प्रकार आया हुआ है कि वर्धमान छात्रावास और पुस्तकालय का उद्देश्य क्या था? पढ़ने के लिए था या क्रांतिकारियों के विचारों का प्रचार प्रसार करना था? तो ये आप ध्यान रखना, क्रांतिकारियों के विचारों का प्रचार करना था। फिर देखते हैं 1910 और 22 के मध्य। यहाँ होता है लाहौर षड्यंत्र। ध्यान रखना, लाहौर सशस्त्र क्रांति में आरोपी बनाए गए और रास बिहारी बोस ने अर्जुन को वित्त व्यवस्था का जिम्मा दिया था। तो पूछ सकते हैं कि अर्जुन लाल सेठी का संबंध लाहौर षड्यंत्र से था? जी था, है ना। और अर्जुन को वित्त व्यवस्था का जिम्मा किसने दिया? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रास बिहारी बोस ने। फिर है आपके निमाज हत्याकांड या निमज हत्याकांड। ठीक है, 1913 में हुआ था। कब? 1913 में, ध्यान रखना। और निमाज कहाँ है? बिहार में। धनिक साधु की हत्या कर दी गई।
तो इससे निमाज हत्याकांड का संबंध भी किससे है? अर्जुन लाल सेठी का। इसमें शिव नारायण सरकारी गवाह, इसको गवाह बनाया, और मोतीचंद को मृत्युदंड, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास। ये ध्यान रखना, इसमें कौन कौन आरोपी थे? मोतीचंद, इसको तो मृत्युदंड दे दिया, ठीक है, और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया, ठीक है। और इसमें आपके कौन थे? माणकचंद, जोरावर सिंह और जय सिंह भी इसमें शामिल थे। जोरावर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके संबंधित है नीमच हत्याकांड से। कौन कौन है इसमें? अर्जुन लाल सेठी, मोतीचंद, विष्णुदत्त, माणकचंद, जोरावर सिंह, जय सिंह, ठीक है। हार्डिंग बम कांड, इसका संबंध किससे है? अर्जुन लाल सेठी से। 1900, ये ध्यान रखना, 1913 की घटना है। 1912 में वायरस राय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस और अर्जुन लाल सेठी। देखो रासबिहारी बोस इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र में रासबिहारी बोस ने अर्जुन लाल सेठी को क्या बनाया था? वित्त व्यवस्था का जिम्मा दिया था, धन वगैरह, ठीक है। और हार्डिंग बम, जो वायरस राय था, हार्डिंग बम पर फेंकने की योजना रासबिहारी बोस और अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी, तो इसका संबंध भी हो गया। बसंत विश्वास और जोरावर सिंह बारट ने भी इसको अंजाम दिया। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जोरावर सिंह का संबंध और यहाँ पे अर्जुन लाल सेठी का, यहाँ पे भी अर्जुन लाल सेठी और ये जोरावर सिंह बारट, दोनों का संबंध निमाज हत्याकांड, हार्डिंग बम कांड से है। लाहौर षड्यंत्र में रासबिहारी बोस और अर्जुन लाल सेठी थे, ठीक है। हार्डिंग बम कांड में भी रासबिहारी बोस और अर्जुन लाल सेठी ने योजनाएं बम फेंकने की बनाई थी। अब देखो डायरेक्ट आप कंटेंट देख सकते हो किस प्रकार का इसमें कंटेंट है। प्यारेलाल हत्याकांड, रामकरण हीरालाल जालोरी, केसरी सिंह बारट को इसमें सज़ा हुई थी। किसमें? ध्यान रखना, प्यारेलाल हत्याकांड। कौन कौन है? रामकरण, हीरालाल और केसरी सिंह बारट, आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल भेजा गया था? तो केसरी सिंह को हजारीबाग, इम्पोर्टेंट है। अर्जुन लाल सेठी, सोमदत्त लाहिड़ी और हीरालाल लाहिड़ी इसमें भी शामिल थे। तो अर्जुन लाल, क्वेश्चन अब फेमस क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन लाल सेठी कौन से हत्याकांड में संबंधित नहीं थे? लाहौर षड्यंत्र थे, निमाज हत्याकांड थे, हार्डिंग बम कांड थे, प्यारेलाल हत्याकांड थे। एक ऑप्शन और ऐसा आ जाएगा कि उससे इनका संबंधित नहीं थे, तो चारों ये ध्यान रखना। अर्जुन जयपुर से इंदौर आ गए। जयपुर से कहाँ गए? इंदौर, एमपी में। यहाँ पर कल्याणमल महाविद्यालय में हेडमास्टर का कार्य किया। 1916 में यहाँ से जयपुर महाराजा ने अर्जुन लाल को गिरफ्तार कर वेलूर जेल भेज दिया गया। देखो अर्जुन लाल को कौन सी जेल भेजा? वेलूर। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग। जैन तीर्थकरों की मूर्ति नहीं मिलने के कारण जेल में 70 दिन का उपवास रखा। राष्ट्रीय दबाव के कारण वेलूर से इनको रिहा कर दिया गया। किसको? इसको आपके अर्जुन लाल सेठी को। वापसी के वक्त पूना में 1920 कांग्रेस अधिवेशन में तिलक और पटेल ने सम्मान किया था। 1922 में अर्जुन अजमेर पहुंचे। कब? 1922 में। इसी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया 1922 में। 1920 में अर्जुन कांग्रेस के सदस्य बने थे, ये भी ध्यान रखना। 1922-23 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में हरिभाऊ उपाध्याय से ये हार गए थे। 1934 में गांधी जी अर्जुन से राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने हेतु
मिले और वो क्या है, असफल रही। कब की घटना है? 1934 की। इसके बाद अपन चलते हैं आगे 1924 से 41 के मध्य। पूछते के देख लो, महेंद्र कुमार किसकी है? आपके अर्जुन लाल सेठी की। महेंद्र कुमार हर एग्जाम में पूछते हैं, शूद्र मुक्ति, स्त्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति किसकी बुक है? तो अर्जुन लाल सेठी की है। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ और जैनिज्म बौद्धिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। सारा का सारा कंटेंट हर एग्ज़ाम के लिए, अगर जीके राजस्थान जीके कहीं से भी आता है तो इन बुक में से आप कर सकते हो। मैंने बुकें आपको दिखा दी, ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हो। 22 दिसंबर 1941 की घटना और अर्जुन लाल सेठी का इसमें क्या देहांत हो गए। यहाँ से ये चले जाते हैं 1941 से, ठीक है। सच्चे सपूत जिसके दीपक की लो से क्रांति चमक उठी, ये सुंदरलाल कहते हैं अर्जुन लाल सेठी के लिए कि सच्चे सपूत जिसके दीपक से हैं लो की क्रांति चमक उठी। तो सुंदरलाल का कथन है अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में। अगला आपके आता है केसरी सिंह बारट। ऐसे आपको पता है कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टू द पॉइंट कंटेंट है। जब आप 300 400 पेज की ग्रंथ पढ़ते हो और उधर ही इधर 200 पेज की टू द पॉइंट कंटेंट आप देख सकते हो। पूरा स्पेस है इसमें, आराम से इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। तो कौन आगे जाएगा ना, ये होती है टू द पॉइंट कंटेंट सिलेक्शन सीरीज, जो आपको भीड़ से अलग करेगी। अब आता है आपके केसरी सिंह बारट। अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट में से एक एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जन्म 21 नवंबर 1872 को भीलवाड़ा में एक जगह है देवपुरा, ध्यान रखना ये जगह इसके बारे में पूछते हैं। देखो अर्जुन लाल सेठी में यहाँ पे ओसवाल कर देना, वो जयपुर के थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो केसरी सिंह बारट देवपुरा भीलवाड़ा में चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उदयपुर के श्यामजी करसन वर्मा के ये संपर्क में आए थे, श्यामजी करसन वर्मा के ये संपर्क में आए थे। इसके बाद ये कोटा को कर्मस्थली बना दिया गया। जैसे कार्य क्षेत्र बनाया था अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर को, इसे कर्मस्थली इन्होंने बना लिया था केसरी सिंह बारट ने कोटा को, वैसे इनकी जन्मभूमि देवपुरा भीलवाड़ा है। मेवाड़ का महाराणा थे फतेह सिंह। एडवर्ड सेवंत के राज्याभिषेक में दिल्ली दरबार जा रहे थे। देखो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे। 1903 में केसरी सिंह बारट ने महाराणा को, किनको? फतेह सिंह को चेतावनी चूंटिया नामक 13 सरोटे लिखे थे। इसके बाद महाराणा ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया, इतने ये मोटिवेशन हो गए। इसके बाद इन्होंने भाग नहीं लिया। महाराणा को ये 13 सरोटे राव गोपाल सिंह ने दिए थे। लिखे किसने थे? चेतावनी चूंटिया, आपको पता है, केसरी सिंह बारट ने। किसके लिए? फतेह सिंह के लिए। कितने? 13 सरोटे। ये 13 सरोटे कौन देने आया था? राव गोपाल सिंह। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर कर देना। फिर आपके वीर भारत सभा एक आपके आती है, आपने पढ़ा होगा, नोट लिख लो यहाँ पे। जिसके पास बुक है तो यहाँ पे लिख लो, और जिसके पास बुक नहीं है मार्केट से या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लो, 3 से 4 दिन में आपके पास बुक आ जाएगी। ये आपको बुक है राजस्थान जी के, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। नोट लिख लो यहाँ पे, वीर भारत समाज, इसकी स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। अब वीर भारत सभा, इसकी स्थापना आपके केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट, इसको तो हजारीबाग जेल में रखा था, इसको तिहाड़ जेल में रखा था। इसकी स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में। यह सैनिक संगठन मेजनी से प्रभावित था। प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सज़ा मिली थी, अपने देखा था। ये पूछा जाता है कि जो
केसरी सिंह को हजारीबाग जेल भेजा गया था, वो कौन सी घटना थी? तो वो प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल की घटना थी। लेकिन 5 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया, अपन ऊपर भी देखा था। यहाँ से कोटा आए और जमनालाल बजाज से आगरे पर ये वर्धा MP चले गए थे। पूछा जाता है कि कोटा आने के बाद जमुना ये आपके के देखो कि केसरी सिंह बारट किसके कहने पर ये वर्धा चले गए थे? तो जमनालाल बजाज के कहने पर। आगे देखो, वर्धा में पति के साथ राजस्थान केसरी अखबार चलाया था केसरी सिंह बारट ने विजय सिंह पति के साथ। 14 अगस्त 1941 में वर्धा में केसरी सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है 1941 की घटना। केसरी सिंह बारट की आप किताबें देखोगे तो प्रताप चरित्र, केसरी सिंह, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुसुमांजलि, रूठी रानी, जसवंत सिंह चरित्र। देखो किस किस का चरित्र लिख दिया, जसवंत, प्रताप, राज सिंह, ठीक है, और दुर्गादास। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये लाइन किसके लिए है? केसरी सिंह बारट के लिए। ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान किसने दिया? केसरी सिंह बारट ने। ये कथन किसने कहा? रास बिहारी बोस ने। केसरी सिंह बारट ने अपना अंतिम समय इनकी कर्मस्थली पे कोटा में व्यतीत किया और 1941 में केसरी सिंह बारट की मृत्यु कोटा में ही हो जाती है। जन्म देवपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, इसके बाद आता है जो जोरावर सिंह बारट। ये कभी जेल नहीं गए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ज्ञान सरोवर की बुक में से आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, टू द पॉइंट कंटेंट। और मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, जिसके पास ये बुक नहीं है, अभी 3-4 अपन ने शुरू करा है, राजस्थान GK अपन पूरा करेंगे। साथ साथ नोटबुक में लिखने से बढ़िया है आपके पास बुक होनी चाहिए, उसको साथ साथ हाईलाइट करते। और ये जो साइडों में जगह है दे रखी है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, खाली जगह दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसके पास ये बुक नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक रहने वाली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको इधर कर देता हूँ, बड़ी भी कर दी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान कला संस्कृति इतिहास, ठीक है, नवीन जिलों के अनुसार है। मार्केट में ये करंट की बुक है, मार्केट में किसी भी शॉप में मिल जाएगी। और ये व्हाट्सअप नंबर सेव कर लो, ज्ञान सरोवर के फिक्स नंबर है ये 8949279482। ठीक है, हमेशा क्लास चलेगी। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ये नंबर आप व्हाट्सएप पे आप इसको सेव कर लो। और यहाँ से आपको किताब, जो जो किताब आप सेव करोगे तो आपको पता चलता है, जो जो आपको किताब चाहिए वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये नंबर है आपके सामने 8949279482। 3 से 4 दिन में बुक आपके घर पे पहुँच जाएगी। जैसे इतिहास की बुक है तो ये 200 आपके 30 रुपये की है, और कला संस्कृति की बुक है ये आपके 200 रुपये की है। तो फ्री डिलीवरी के साथ विद डिस्काउंट में आपको ये किताबें, अब ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ से इस नंबर से आपको ये किताबें डिस्काउंट में मिल जाएगी 8949279482। अब देखो आगे चलते हैं अपन, जोरावर सिंह बारट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो कि क्लास आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और डेली अपन क्लास लेंगे। और रियल में आपको क्लास अच्छी लगी है तो ईमानदारी से आप कमेंट ज़रूर करें, आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।